इस समय हम हैं तला बनास में और हमारे साथ हैं एनडीआरए के डायरेक्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह चौहान। एनडीआरए के सहयोग से आप देख रहे हैं ये तला बनास में एक आधुनिक गौशाला शुरू की गई है। तो सर से पूछते हैं कि इसमें किस तरह से होगा, और आज यहाँ पर एक किसान मेले का भी आयोजन किया गया है, तो उसमें क्या क्या आगे की 3 दिन की गतिविधियाँ रहेंगी सर? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान जो करनाल में स्थित है और पिछले 98 सालों से देश की सेवा कर रहा है। हमारा संस्थान डेयरी साइंस में, पशुपालन में उनका मुख्य योगदान रहा है और बराबर हम नई जो है टेक्नोलॉजीज़ को इसमें विकसित कर रहे हैं। हमारे जो संस्थान के द्वारा अभी तक 140 जो तकनीकियाँ विकसित की गई हैं और जिसमें से करीब 98 जो हमारी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो हमने अपने जो किसानों तक, स्टेक होल्डर तक और डेयरी इंडस्ट्री तक पहुंचाई है। यहाँ पर इसी के तहत जैसे कि हमने जो समय समय पर जो हमारे जितने किसान भाई हैं और ख़ास तौर से जो हमारे पशुपालक हैं वो इसमें जो हमारी जो भी टेक्नोलॉजीज़ हैं, हमारा ये एक उद्देश्य होता है कि उन तक हम पहुंचाएं। आज हम अपनी टीम के साथ में, हमारे साथ सारे जो वैज्ञानिक हैं जो हमारे डिफरेंट उससे हैं, कोई न्यूट्रिशन से हैं, कोई जेनेटिक्स ब्रीडिंग के हैं, एक्सटेंशन के हैं और जो प्रोसेसिंग के हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हैं। और जो श्री मंजीत सिंह नेगी ने जो एक अभियान, एक बहुत अच्छा कार्य जो शुरू किया है, आधुनिक गौशाला, और यहाँ पर हम उनको सहयोग देने आए हैं। और ये आप देखेंगे कि मतलब किस हिसाब से इन्होंने बड़ा मॉडर्नाइज तरीके इसमें अपनाए हैं। और आप ही पाएंगे कि यहाँ पर जो भी हमारी जो तकनीकी हैं वो यहाँ पर हम उसको इस्तेमाल में लाएंगे और इनके माध्यम से हम पूरे उत्तराखंड में उसको जो है डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसको बताएंगे कि क्या क्या हम लोगों ने किया है और कैसे हमारे जो उत्तराखंड के जो भी किसान भाई हैं जो खास तौर से डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं या जिनके अपने 2-3-4 यहाँ पर अपने पशु रख रहे हैं, जिसमें गाय भी हैं, भैंस भी हैं, उनका जो रख रखाव से लेकर, उनका जो प्रजनन से लेकर, उनका नस्ल जो सुधार से लेकर और उनका जो उसके अलावा हम उनकी जो है कोई बीमारियां हैं उस पर हम लोग ध्यान देंगे। और जब ये सब चीज़ें अगर वैज्ञानिक तौर तरीके से अपनाई जाएंगी तो मेरा पूरा विश्वास है कि पूरे उत्तराखंड में इससे जो हमारे पशुपालक हैं, जो हमारे डेयरी से जुड़े हुए हैं, उनका जो है विकास होगा, उनकी आमदनी बढ़ेगी और यही उद्देश्य को लेकर हम यहाँ पर पहुँचे हैं। सर, एनडीआरए की तरफ से यहाँ किसानों को बीज भी दिए गए हैं और कुछ आने वाले 3 दिनों में उनको कुछ कृषि तकनीकों की जानकारी भी दी जाएगी, तो क्या ये कार्यक्रम रहेगा अगले 3 दिनों में? हाँ, ये आज आप जैसे कि आपने जो देखा है कि माननीय जो हमारे कृषि मंत्री हैं उत्तराखंड के श्री सुबोध उनियाल जी के हाथों से हमने हमारे जितने जो किसान भाई हैं उनको हमने फ्री जो है बीज दिया है, क्योंकि और कुछ उसके अलावा हमने एक वाटर फ़िल्टर दिया है कि ताकि वो फ़िल्टर वाटर को इस्तेमाल में लाएं। और ये जो प्रोग्राम हमारा SC/SP जो है के तहत एक हमारा जो प्रोग्राम है जिससे में हमारे SC के जितने भी हमारे जो भाई लोग हैं, जितने किसान लोग हैं, उनकी मदद करना हमारा उद्देश्य है। और इसमें हमारे उत्तराखंड के हमारे एनडीआरए से उत्तराखंड के लिए 2 जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं। एक स्पेसिफिकली हमारे SC कम्युनिटी के लिए है जो कि उनकी हमने हेल्प करना है, उनका विकास करना है और उनमें अगर कोई जो पशुपालन से कोई दिक्कतें हैं तो उनको फ्री सर्विस देना है। और दूसरा हमारा एक प्रोजेक्ट है जिसमें हम बद्री जो गाय है उसकी नस्ल सुधार पर काम कर रहे हैं और उससे हम ये चाहते हैं कि जो इस समय वो गाय 2 से 3 लीटर उसका दूध है उसको कम से कम 4 से 5 लीटर हम उसको अगले 2 सालों में उसको पहुंचाए। तो इस पर हम लोग कार्य कर रहे हैं और लगातार पूरा जो संस्थान जो इसमें जो विकास होना चाहिए और जो इस हिसाब से जो भी जो टेक्नोलॉजी इसमें जो जनरेट होनी चाहिए उस पर हम लोग कार्य कर रहे हैं ताकि आगे आने वाले दिनों में पूरे उत्तराखंड में जो है पशुपालन का विकास हो। सर, एक लास्ट सवाल, एनडीआरआई में सर दूध के उत्पादों को लेकर काफ़ी काम होता है, तो क्या यहाँ पर कुछ इस तरह की ट्रेनिंग की बात या आगे आने वाले दिनों में कुछ इस तरह से?
ज़रूर, ये तो हमारा, क्योंकि यहाँ पर जो श्री मनजीत सिंह नेगी के द्वारा जो उन्होंने गौमुख गौशाला का उन्होंने एक अपना यहाँ पर स्थापित किया है। बहुत ही सुंदर गौशाला आप देखेंगे, इसमें मॉडर्न सब चीज़ें हैं। साहिवाल की गायें को नस्ल को लेकर ही चल रहे हैं, उसके साथ साथ गिर की भी गायें यहाँ लेंगे और उसके साथ साथ ये बद्दी की गाय को भी यहाँ पर रखेंगे। इनसे जो उत्पाद होगा, जैसे दूध का उत्पाद है, और उसमें हम ही चाहेंगे कि उसमें वैल्यू एडिशन करके दूध को प्रोसेस में लाएं। दूध का हमारे जो किसान भाई हैं उसमें उसको जो पनीर बनाएं, जो हमारी बहनें हैं, महिलाएं हैं यहाँ पर, उनको हम प्रशिक्षण देंगे, समय समय पर देंगे। और हमारा जो है प्रोसेसिंग का जो है डिपार्टमेंट है, वो यहाँ पर समय समय पर कैंप भी लगाएगा और उनको जैसे पनीर बनाना है या दही बनाना है, साइंटिफिक जो भी होते हैं विधि होती हैं, योगर्ट बनाना है, उसके अलावा फिर जो वैज्ञानिक तौर तरीके अपनाते हुए जैसे उसमें वैल्यू एडिशन करना है। हमारे यहाँ आपने देखा होगा उत्तराखंड में यहाँ पर मंडुआ होता है, कोदा होता है। हम चाहते हैं कि कोदा लस्सी जो हमने डेवलप की है एनडीआरआई करनाल में, उसको इन लोगों को भी बताएंगे ताकि वो कोदा को भी लस्सी में डाल के उसको इस्तेमाल करेंगे। और ये देखा गया है कि कोदा में आयरन बहुत अच्छा होता है, फाइबर बहुत होता है, प्रोटीन बहुत होता है। और अगर हम लस्सी में डालेंगे, वैल्यू ऐड करेंगे, तो लस्सी की एक तो उसकी गुणवत्ता बहुत ज़्यादा होगी। और अगर इसको हम इस्तेमाल में लाएंगे तो हमारे जितने भी महिलाएं हैं, ख़ास तौर से जिनमें हमारे जो एनीमिया की उनको जो दिक्कत होती है, वो एनीमिक होते हैं, वो अगर वो इस लस्सी का इस्तेमाल करेंगे तो उनका जो स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और एनीमिक की जो भी उनको जो दिक्कतें वो दूर होंगी। हम जो समय समय पर हमारे यहाँ पर जो महिलाओं को हम इनवाइट करेंगे और उनको जैसे ग्रुप में उनको हमारे जो संस्थान के द्वारा हम ये ट्रेनिंग देंगे। और इसके अलावा जो भी हमारे एससी जो कम्युनिटी की जो माताएं हैं, बहनें हैं, उनको भी हम इनवाइट करेंगे और उनको हमारी कोशिश रहेगी कि उनको ये जानकारी देते हुए और उनका जो उनकी आमदनी बढ़ाएं। क्योंकि दूध उत्पादन हो रहा है, उसको ढंग से अगर हम प्रोसेसिंग नहीं कर पाएंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा आमदनी नहीं होने वाली है। तो इसलिए यह है कि प्रोसेसिंग का पूरा हम जो है इसका जो ध्यान रखेंगे। इसके अलावा कई चीज़ें हैं हमारे यहाँ से उत्पाद हैं, जैसे गुलाब जामुन जो पाउडर होता है उसको कैसे बनाना है, गुलाब जामुन हम लोगों ने कैसे बनाना है, कैसे वो जो भी बात कर रहा हूँ मैं वैज्ञानिक तौर तरीके की बात कर रहा हूँ। मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ कि मैं ऐसे उसको जैसे इसका जो बना दो। वैज्ञानिक तौर तरीके को इस्तेमाल करते हुए आप अपने उत्पाद को, आपने जो दूध है उसका हम उसका वैल्यू जो एडिशन करेंगे और उससे कैसे हम आमदनी को जो प्राप्त करेंगे, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर जो ट्रेनिंग के तौर पे अपने जो किसान भाइयों को देंगे।